सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज इस एपिसोड में मैं आपको पैंट काटना बताऊंगा। 5 तरह की पैंट काटना आपको बताऊंगा। इस एपिसोड को आप ध्यान से देखिए। आप अगर इस एपिसोड को ध्यान से देखेंगे तो मेरा दावा है बहुत जल्द आपको पैंट की कटिंग आ जाएगी। दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज्यादा टाइम तक नहीं देख रहे हैं। वीडियो को पूरा देखो। पूरा देखेंगे तभी तो आपको कुछ आएगा। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आप पूरा समझेंगे, आप लोग सीखेंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड शुरू करते हैं। आज पैंट की कटिंग बताऊंगा मैं आपको। प्लेट वाली भी, बिना प्लेट वाली भी, 1 प्लेट के भी, 2 प्लेट की भी, बिना प्लेट वाली टाइट फिटिंग भी, मीडियम फिटिंग भी और लूज फिटिंग भी, और ऐसे ही प्लेट वाली टाइट फिटिंग भी, मीडियम फिटिंग भी और लूज फिटिंग भी। हर तरह की आपको आज मैं कटिंग बताऊंगा। तो एपिसोड को ध्यान से देखिए। जितनी डिमांड पैंट की कटिंग की हो रही थी, मुझे उम्मीद है कि उसी हिसाब से पूरा वीडियो आप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैंट भी ले ली है ताकि मैं निशान के साथ साथ ये आपको बताता रहूं ये क्या है, ये क्या है। ये मैंने पैंट भी ले ली है। सबसे पहले हम एक निशान लगा लेते हैं ऊपर। ये हमने एक निशान लगा लिया। ये आपको दिख रहा होगा। ये हमने एक निशान लगा लिया। अब हम लंबाई का नाप, ये पहले मैं पैंट का नाप लिख देता हूं। ये भी यहां लिख देता हूं। ये 38 लंबाई है, 38 इंच लंबाई है, 32.5 इंच कमर है, 32.5 कमर है और 36 हिप है। ये 36 हिप है और 14 इसकी मोहरी है। 38 लंबाई, 38 लंबाई, लेंथ 38, वेस्ट कमर 32.5, हिप 36, 36 इंच, मोहरी बॉटम 14 इंच। इसके हिसाब से हम पैंट काटेंगे। ये बिना प्लेट की पैंट में बता रहा हूं और प्लेट की पैंट के लिए अलग से निशान लगा के बताऊंगा। ये हमने निशान लगा लिया एक ऊपर। अब हम लंबाई का निशान लेंगे। अब लंबाई का निशान लेने के लिए ये 1 इंच ऊपर हमने इस निशान से रख लिया है। अब ये 1 इंच क्यों रखा है? ये 1 इंच बेल्ट के लिए रखा है। ये जो आपका बेल्ट है, ये जो बेल्ट लगेगा, इसके लिए ये 1.25 इंच का बेल्ट है। ये देखिए, ये 1.25 इंच का बेल्ट है और 1 इंच हमने ये ले लिया है। यहां से 2 सूत दब के 1.25 इंच तैयार हमारी लंबाई मिल जाएगी, हमें बेल्ट मिल जाएगा। तो ये हमने 1 इंच इसलिए लिया है बेल्ट के लिए। अब हम लंबाई का निशान लगा लें। ये 38 इंच, 38 इंच लंबी है। तो ये 38 पे हमने निशान लगा लिया और 3 इंच का मार्जिन 41 इंच, ये हमने 3 इंच का मार्जिन के लिए निशान लगा लिया। अब हम इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। इसी से ज्यादातर निशान हम लगा देंगे। अब हमने आसन का निशान लगाना है। अब आसन का निशान का मेथड क्या है कि जैसे ये 36 हिप की पैंट है, 36 की हिप पैंट है, तो इसका 1/4 हो गया 9 इंच। अब ये बिना प्लेट की पैंट है और मीडियम फिटिंग की पैंट है, तो ये आसन 9 इंच 1/4, ये 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे।
ये हमने बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे 9 इंच पे। ये हमारा आसन का निशान हो गया है। थोड़ा लंबा करके लगा लें। ये हमारा आसन का निशान हो गया। अब हम मोहरी का निशान लगा लेते हैं। ये मोहरी का निशान ये बिल्कुल सीधा हम नहीं लगाएंगे। यहां से हमने स्क्वायर को 3 सूत के करीब या आधा इंच के करीब टेपर कर देना है। टेपर करके निशान लगा लें। ये हम लंबाई का निशान टेपर करके हम लगा लें। अब ये टेपर क्यों किया ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, अगर हम इसको सीधा लगा लेंगे, अगर हम इस निशान को सीधा लगा लेंगे तो यहां पे जो अंदर की साइड वाला है ये हमारा ऐसे बराबर नहीं आएगा। ये जैसे बराबर आया है, ये टेपर करके काटा हुआ है, इसलिए यहां से ये बराबर आएगा। जब मैं पैंट बनाऊंगा और मोहरी को फोल्ड करके बताऊंगा तब इस टेपर का फायदा आपको बताऊंगा कि टेपर का क्या फायदा है। ये टेपर कर लिया। ऐसे ही हमने दबाव को सेम वैसे ही हमने दबाव को टेपर कर लिया। ये हमारा दबाव का 3 इंच का निशान लग गया। अब हम घुटने का निशान लगाएंगे। अब ये जो हमारा आसन के निशान से और नीचे मोहरी के निशान से ये जो हमारा ये जो एरिया बच गया है इसको हम गिदरी बोलते हैं। ये मैं लिख देता हूं। ये ऐसे निशान लगा देता हूं। ये एरो बना दिया। ये हमारा गिदरी, इसको हम गिदरी बोलते हैं। अब मैं पैंट पे दिखाता हूं आपको गिदरी क्या होती है। ये देखिए, ये हमारी पैंट है, ये हमारा ये आसन है और ये हमारा आसन है और ये जो है ये हमारी गिदरी है। इसको हम गिदरी बोलते हैं। अब ये यही चीज है। ये हो गया गिदरी। अब मैंने पैंट को दिखा दिया आपको। ये गिदरी है, ये गिदरी है, ये हमारी गिदरी है, ये गिदरी का एरिया है। अब सवाल यह है कि हम घुटने का निशान कैसे लगाएं। ये एक इंच की साइड से ही इसको नीचे ही रखना। ये हमारी गिदरी है 29.29, यानी 29 से 2 सूत कम। अब 29 से 2 सूत कम का सेंटर कितना हो गया? 29 होता है 14.5 और लेकिन 2 सूत और भी कम है तो 14.5 से 1 सूत कम पे ये हम निशान सेंटर का हमारा ये आ गया। लेकिन घुटने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि सेंटर के निशान से गिदरी का जो सेंटर है उसके निशान से 2 इंच ऊपर, पैंट चाहे टाइट फिटिंग हो, मीडियम फिटिंग हो, लूज फिटिंग हो, प्लेट वाली हो, बिना प्लेट वाली हो, घुटने का मेथड एक ही होता है। ये सेंटर के निशान से 2 इंच ऊपर यानी 16.5 से 1 सूत कम। जी हमने 14.5 से 1 सूत कम पे सेंटर का निशान लगाया। अब ये 16.5 1 सूत कम पे हमने घुटने का निशान लगाया। ये हम घुटने का निशान लगा लेते हैं। पहले बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब ये मैं लिख देता हूं साथ साथ में, ये जो मेथड है इसका उसको साथ ही लिख देता हूं। घुटने का निशान गिदरी का सेंटर से 2 इंच ऊपर, 2 इंच ऊपर, सेंटर के निशान से 2 इंच ऊपर, ये गिदरी का सेंटर से 2 इंच ऊपर का हमने ये घुटने का निशान हमारा हो गया है। अब हमने हिप का निशान लेना है। अच्छा, ये जो हमने आसन का निशान लगाया था इसको भी मैं लिख देता हूं।
ये एरो भी बना देता हूं साथ में। ये हमारा जो आसन है ये है हिप का 1/4। ये जो है हिप का 1/4। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग पैंट को ऊपर पेट की साइड में बांधते हैं। ये तो एक मेथड है, ये तो एक मेथड का हमने आसन का निशान लगाया है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोई पैंट को ऊपर बांधता है, कोई ज्यादा ऊपर बांधता है, कोई थोड़ा नीचे बांधता है। तो उसका हम क्या करेंगे, ये एक सवाल है। तो उसका हम क्या करेंगे, तो जिस वक्त हम पैंट का नाप लेंगे, ये हमने पैंट का नाप ले लिया। ये पैंट का नहीं, हम कस्टमर का नाप ले रहे हैं। ये हमने कस्टमर की लंबाई ये देख ली कि ये 38 है और ये कहता है। अब ये लंबाई हमने ये वहीं पे हमने ऐसे रखना है जहां वो कहे कि मुझे यहां बांधना है, पेट के नीचे बांधना है, पेट के ऊपर बांधना है, या पेट से ऊपर नीचे, जहां भी उसने बांधना है वहीं पे हमने इसको ये लगाना है और ये देखना है लंबाई कितनी हुई। अगर उसने पेट में बांधनी है पैंट, या फिर हिप बहुत कम है, या फिर उसने ऊपर बांधना है या नीचे बांधना है, जिससे आसन उसका 9 इंच भी ना हो, नीचे बांधना हो, और ऊपर बांधना हो तो 9.5 का भी हो जाए, 10 का भी हो जाए। अब वो क्या पता कितना ऊपर बांधे। तो उसका सीधा सा हिसाब यह है कि आप उसको ये गिदरी, ये लंबाई तो आपने नाप ली, जहां से उसने बांधना बताया वहां से हमने लंबाई नाप ली, और उसके बाद ये गिदरी का निशान हम इसका भी हम उससे उसका नाप ले लेंगे। ऐसे इस साइड से जो ये टाइट इंची टेप का हिस्सा है, इस साइड से हम ऐसे लगा के और उसकी गिदरी नाप लेंगे कि गिदरी कितनी है। तो ये ऊपर या नीचे बांधने वालों के लिए था। वैसे इसका आसन का मेथड 1/4 है। ये लिख दिया मैंने 1/4 है, हिप का 1/4। अब हमने हिप का निशान लगाना है। ये हम एक निशान लगा लेते हैं। ये हमने एक निशान लगा लिया। अब हिप का 1/3 बिना प्लेट वाली पैंट है। अब इसके तीनों बताऊंगा, टाइट फिटिंग, मीडियम फिटिंग और लूज फिटिंग। ये मैं बीच का मीडियम फिटिंग का निशान लगा लेता हूं। मीडियम फिटिंग का क्या होता है कि जैसे ये 36 हिप है, हिप 36 है, तो हम ये 12 3 36 हो गया। अब 12 से हम आधा इंच कम यानी 11.5 इंच लेंगे। मीडियम में आधा इंच कम और टाइट फिटिंग में 1 इंच कम। ये मैं लिख देता हूं यहां पे। हिप का टाइट फिटिंग, टाइट की जगह मैं टी लिख देता हूं। टाइट, मीडियम और लूज फिटिंग, ये मैं तीनों का बताता हूं। ये हमने ये टाइट फिटिंग का है हिप से -1 इंच। हिप का जो है 1/3, हिप का 1/3 भी लिख देता हूं। ये 1/3 का टाइट फिटिंग में 1 इंच कम, मीडियम फिटिंग में आधा इंच कम और लूज फिटिंग में पूरा 1/3। यानी बिना प्लेट की पैंट अगर टाइट फिटिंग की हमने काटनी है तो हिप का 1/3 से -1 इंच, 1 इंच कम। अगर मीडियम काटनी है तो 1/3 का हिप का आधा इंच कम, और अगर लूज फिटिंग काटनी है तो हिप का 1/3 जो है वो पूरा रखेंगे। यानी 36 हिप है तो लूज फिटिंग में पूरा 12 इंच रखेंगे, मीडियम फिटिंग में आधा इंच कम 11.5 रखेंगे, और टाइट फिटिंग में 1 इंच कम 11 इंच रखेंगे। तो
तो ये हम मीडियम का बता रहे हैं, ये मैं साथ में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ये हमने 12 इंच हमारा 1/3 बनता है 36 हिप का, तो हम ये मीडियम काट रहे तो आधा इंच माइनस कर लेंगे हम, 11.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। अब रह गया फाग, हम 1.5 इंच का फाग रखेंगे, इसको फाग बोलते हैं। ये जो फलाई लगती है उसको हम फाग बोलते हैं। ये हमने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया, ये 1.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब हम इसका 11.5 जो हमने किया है इसका हम सेंटर ले लेंगे। ये हमने 11.5 इंच का सेंटर कितना हो गया, 5.25, ये 5.25 पे हमने निशान लगा लिया। अब हम इसको ये देख लें ये कितना है, ये 6.25 है। अब हम यहां मोहरी पे 6.25 का ही निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो क्रीज आएगी पैंट की वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। अब सेंटर का जो निशान है उसको हम इस इंची टेप से लगाएंगे, सेंटर करेंगे इस निशान से, इस निशान पे इंची टेप रखेंगे तो ये घुटने का सेंटर आ गया हमारा। अब हमारी मोहरी कितनी है, अब मोहरी है 14 इंच, ये 14 इंच मोहरी है, तो 14 का आधा 7, 7 का आधा 3.5, ये 3.5 पे ये हमने 7 इंच पे ये मोहरी का निशान लगा लिया। अब घुटना कितना होना चाहिए, ये भी एक मेथड है। किसी भी साइज की पैंट हो, कैसी भी हो, लूज टाइट मीडियम जो भी हो, उसका मेथड ये है कि मोहरी जितनी हो उससे 2 इंच बड़ा घुटना आप रख लीजिए। 14 मोहरी है तो 16 इंच घुटना आप रख लीजिए, ये 2 इंच ज्यादा रखना है। ये हमारा 8 इंच, 8 दूनी 16, ये हमारा घुटने का साइज हो गया। अब पहले हम ये निशान लगा लेते हैं, ये घुटने के साइज से और मोहरी के साइज पे ये अब ये निशान लगा लीजिए। ये मोहरी को थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिए दबाव को, ताकि जब हम तुरपाई करेंगे मोहरी की तो ये अड़े नहीं। ये हमने निशान लगा लिया। ये हमारा नीचे का हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर आएंगे। अब ये जो हमारा फाग का निशान है इसको हम टेपर करेंगे। ये जैसे एक तो ये सीधा निशान हो गया, ये सीधा निशान हो गया, लेकिन सीधा हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर प्लेट नहीं है, तो ये हम टेपर करेंगे। कम से कम आधा इंच हमने टेपर कर लिया। ये देखिए ये निशान आपको नजर आ रहा होगा, ये आधा इंच हमने इसको टेपर करके ये निशान हम लगा दिया। ये हमारा, अब ये फाग की गोलाई हम बिल्कुल साफ सुथरी गोलाई करनी चाहिए। ये हमने फाग की गोलाई कर दी जहां हमारी चैन लगेगी। अब इसकी कमर है 32.5 इंच, 32.5 का 1/4, 1/4 हिस्सा होता है। अब 1/4 हिस्सा 32 का 1/4 हो गया, 8 चौक 32 और आधा इंच का 1 सूत, यानी 8 1 सूत। ये हम 8 इंच 1 सूत पे हमने ये निशान लगा दिया। ये 8 इंच 1 सूत पे हमने निशान लगा दिया है। अब 3 सूत यहां से दबेगा, 3 सूत यहां से दबेगा, दोनों साइड से दबेगा, तो 3 सूत 6 इंच सूत हो गया, 1.25 इंच हो गया। अब 8 इंच एक सूत से 1.25 इंच और ले लिया आप, तो ये करीब 9 इंच से 1 सूत कम ये आ गया आपका। ये आपके कमर का निशान आ गया। अब इसको हम इस सेप पट्टी से ये मिला देंगे। ये मिला दिया। अब ये सेप पट्टी मैंने ज्यादा सेफ वाली पट्टी नहीं ली, क्योंकि ज्यादा सेफ वाली पट्टी कारीगर ही उस पैंट को कटी को बना सकते हैं। आप लोग सीख रहे हैं इसलिए मैंने नॉर्मल सेप से पट्टी ली, लेकिन इस पट्टी से भी जितनी आप चाहे टाइट फिटिंग काट सकते हैं। अब ये देखिए, ये इस पट्टी से ये बिल्कुल, क्योंकि 2 इंच हमने मोहरी से घुटना ज्यादा लिया है, तो इस पट्टी से देखना बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये देखिए
ये देखिए, ये बिल्कुल एक्यूरेट आया है। अब ये इस पैंट में किसी भी तरह की कहीं भी कोई सलवट नहीं आएगी, कोई सलवट नहीं आएगी, क्योंकि ये अपने मेथड से बिल्कुल बढ़िया आ गया। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ सुथरा और सेफ में आ गया। ऐसे ही ये इधर से भी निशान पे ही आएगा। ये देखिए, इधर से भी ये निशान पे ही आएगा, ये पूरा निशान पे आएगा। ये आपका देख लिए, कहीं भी सेफ पट्टी इधर उधर नहीं गई, हमें निशान में कोई मॉडिफाई नहीं करना पड़ा, बिल्कुल इस पट्टी से बिल्कुल ये भी निशान पे आया, ये भी निशान पे आया। अब ये हमारा बिना प्लेट का आ गया। अब इसको ये मैंने समझा दिया था कि बिना प्लेट का सामना है। ये टाइट फिटिंग में हिप से का 1/3 से 1 इंच कम, मीडियम में आधा इंच कम, लूज में पूरा 1/3 हमने रखना है। ठीक है, ये हमारा बिना प्लेट का फ्रंट हो गया। ये निशान लगा के मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको प्लेट वाली पैंट का, इसको पलट के प्लेट वाली पैंट का मैं आपको निशान लगा के दिखाता हूं। ये मैंने इस साइड से पलट लिया इसको। अब मैं आपको प्लेट वाली पैंट, ये प्लेट वाली पैंट का आपको निशान लगा के बताता हूं। ये वैसे ही उसी हिसाब से ये आप एक निशान लगा लीजिए। ये 1 इंच निकाल के, बेल्ट का 1 इंच निकाल के, वही उसी साइज से मैं काट रहा हूं। 38 इंच लंबाई, 38 इंच लंबाई और 3 इंच का मार्जिन, 41 ये हमारा। और ये प्लेट वाली पैंट बेशक है, लेकिन आसन का मेथड वही है। 9 इंच, 36 का 1/4 ये 9 इंच, ये आपका आसन का निशान हो गया। अब हम ये निशान लगा लेते हैं। वैसे ही हम टेपर करके मोरी का, ये आधा इंच टेपर यहां से करके मोरी का निशान लगाएंगे, ऐसा ही दबाव का। अब घुटने का मैंने आपको बताया था कि ये जो गिदरी है घुटने का, ये 29.29 इंच है, तो इसका हाफ 14.5 से 1 सूत कम और 2 इंच ऊपर 16.5 से 1 सूत कम, ये हमारा घुटने का निशान हो गया। जैसे मैंने बताया था, बिना प्लेट वाली पैंट में, प्लेट वाली पैंट में और बिना प्लेट वाली पैंट में ज्यादा अंतर नहीं होता। ये देखिए, अब हमने वैसे ही एक निशान लगा लिया। हमारा ये 36 हिप है। ये फिर मैं इस साइड में भी साइज लिख देता हूं। 38 लंबाई, 32.5 कमर, 36 हिप और 14 मोरी, ये मैंने लिख दिया है। अब ये प्लेट वाली पैंट है, प्लेट वाला सामना है, तो इसको अब जैसे 36 हिप है, तो इसका 1/3 हो गया 12 इंच। ये 12 इंच हमारा 1/3 हो गया। लेकिन इसमें प्लेट है, इसलिए हम, और ये मीडियम काट रहे हैं, ये लिख देता हूं मैं। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिना प्लेट पर मैंने लिख दिया। अब यहां का मैं लिख देता हूं। ये हिप का 1/3, अगर अब ये उसमें माइनस हो रहा था, इसमें प्लस होगा। हिप का 1/3, 1/2 नहीं 1/3, ये 1/3 अगर हमारी मीडियम साइज की पैंट है तो प्लस होगा।
ये टाइट फिटिंग, अगर प्लेट में भी टाइट फिटिंग होती है, ये टाइट फिटिंग टी, एम मीडियम और लूज, ये लूज। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो टाइट फिटिंग होती है उसमें हम सिर्फ 2 सूत प्लस ये जो आपका 1/3 है हिप का, 12 इंच जो है हमारा, ये 12 इंच है, इसको हम टाइट फिटिंग में 12.25 लेंगे। सिर्फ 2 सूत हम ज्यादा लेंगे। ये हमारी प्लेट वाली पैंट टाइट फिटिंग की होगी, और इसमें एक प्लेट वाली पैंट में भी यही मेथड होगा टाइट फिटिंग में। अब मीडियम जो फिटिंग होती है उसमें हम आधा इंच ज्यादा लेंगे, यानी 1/3 का 12 प्लस आधा, ये 12.5। और लूज फिटिंग में भी हम सिर्फ 2 सूत ही बढ़ाएंगे। ये लूज में 0.25 इंच, यानी 2/3 0.5 इंच हम ज्यादा लेंगे, जो ज्यादा लूज फिटिंग होती है। अब आप कहेंगे कि 2 सूत से क्या फर्क पड़ता है? अब मैं आपको समझाता हूं, ये मीडियम पे ही समझाता हूं। अगर हमने ये 2 सूत ज्यादा ले ली, हिप इसका 36 है, हमने टाइट फिटिंग की पैंट काटनी है और सिर्फ 2 सूत ज्यादा लेनी है, क्योंकि ये ज्यादा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्लेट है इसमें। अब 2 सूत ज्यादा ले लिया तो ये 2 सूत प्लस 2 सूत प्लस 2 सूत, यानी 1/3 2 सूत, अगर 1/3 माने तो ये 0.25 इंच हो जाता है, तो ये 36 का 0.37 इंच हिप हो जाएगा। तो ये प्लेट वाली पैंट टाइट फिटिंग मानी जाएगी। अब मीडियम में आधा इंच लेंगे तो हमारा हिप कितना हो जाएगा? 36 हिप है, 12 इंच का, ये हमने आधा इंच फालतू लिया, मीडियम में आधा इंच फालतू लिया, तो ये आधा इंच 1/3 जाएगा, तो ये 1.5 इंच बन जाता है। तो 1.5 इंच 36 हिप का 37.5 हिप हो गया, तो 1.5 इंच लूज होगी मीडियम में। और लूज फिटिंग में 0.25 इंच हमने ले लिया, यानी 0.13 इंच हमने ले लिया। तो 0.25 इंच का 1/3 के हिसाब से 0.25 इंच कितना लूज बन जाता है? 0.25 और 0.25, यानी 36 हिप का 38.25 हिप हो गया। तो 38.25 इंच 2.25 इंच की लूजिंग, पजामे में भी 2.25 इंच की लूजिंग होती है। तो ये एक तरह से पजामे की तरह लूज फिटिंग हो जाएगी। लूज में 0.25 इंच ज्यादा, मीडियम में आधा इंच ज्यादा, और टाइट फिटिंग में सिर्फ 2 सूत ज्यादा। हिप का 1/3 का टाइट में 2 सूत ज्यादा, मीडियम में आधा इंच ज्यादा, और लूज फिटिंग में 0.25 इंच ज्यादा। ये हमने इस हिसाब से लेना है। अब ये मैं मीडियम का निशान लगा रहा हूं, तो ये 12.5 इंच हमने ले लिया, आधा इंच फालतू हमने ये ले लिया। अब वही हिसाब है कि 1.5 इंच का हमने फाग का निशान लगाया। अब हम इसको फाग के निशान को बिना प्लेट में तो हमने ऐसे टेपर कर लिया था, लेकिन इसको हम सीधा लगाएंगे क्योंकि इसमें प्लेट है। ये हमने सीधा निशान लगा लिया और इसका सेंटर कर लेते हैं। 12.5 का सेंटर हो गया 6.25, ये हो गया हमारा 6.25 पे निशान। ठीक है, अब ये देख ले कितना है, ये 7.25 है। अब नीचे से भी उसी हिसाब से हमने 7.25 पे निशान लगा लिया। मोहरी इसकी 14 है, तो 3.5 और 7, ये 14 होगी। और घुटना, अब ये घुटने का निशान सेंटर का लगा ले, ये घुटने का निशान हो गया, क्योंकि इसी निशान पे हमारी प्लेट आनी है। अब घुटना मोहरी से 2 इंच ज्यादा, मैंने अभी बताया बिना प्लेट में, तो 2 इंच ज्यादा 16 हो गया। ये हम 16 पे निशान लगा लेते हैं, ये हमारा 16 हो गया। अब हम इस सेंटर पे, क्योंकि प्लेट है, बिना प्लेट की मैं ये सेंटर का निशान ना भी लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन ये प्लेट वाली पैंट है इसलिए सेंटर का निशान हमने ये लगाना है, क्योंकि हमने इस पे प्लेट डालनी है। ये हमारा सेंटर का निशान हो गया। ये सेंटर का निशान मैंने बिना प्लेट में नहीं लगाया था। अब वही हिसाब अब यहां से कंप्लीट कर लेते हैं। पहले
ये कंप्लीट कर लिया और ये कंप्लीट कर लिया। अब ये मोहरी का थोड़ा बाहर निकाल दें, ऐसे ही इसका बाहर निकाल दें। अब ये देखिए, ये मेथड हमने मोहरी से 2 इंच ज्यादा घुटना लिया है, लेकिन प्लेट वाली पैंट है अपनी, यहां से हमने ज्यादा लिया है, तो इस घुटने को ये ज्यादा बनेगा। ये 16 इंच घुटना नहीं बनेगा, ये करीब 17.5 इंच के करीब घुटना बनेगा, क्योंकि शेप पट्टी अपनी शेप लेगी। अगर टाइट फिटिंग है तो हम इसी निशान को यहां से मिला देंगे, लेकिन ये मीडियम है इसलिए हम इसको मोहरी के निशान से मिलाएंगे ताकि यहां से घुटना बढ़ सके। ये देखिए, उसी शेप पट्टी से मैं मिला रहा हूं। ये देखिए, ये बढ़ गया है। ऐसे ही इस साइड में हम ये निशान लगाएंगे तो हमारा ये 2 सूत इधर से भी बढ़ जाएगा, 2 सूत उधर से बढ़ जाएगा। ये हमारा ये घुटना, अब हमारा घुटना कितना बढ़ गया, यहां से 14 मोहरी हमने 16 रखा था, लेकिन शेप के हिसाब से क्योंकि प्लेट वाली पैंट है ये ज्यादा हिप का निशान हो गया, तो ये हमारी शेप के हिसाब से ये देखिए 8.5 एक सूत यानी 17.25 इंच ये हमारा घुटना तैयार आएगा। तो 14 और 3.25 इंच हमारा घुटना इसमें बढ़ गया है। मेथड वही है, 14 इंच प्लस 2 इंच, लेकिन प्लेट वाली पैंट में शेप पट्टी अपनी शेप बनाएगी। तो क्योंकि ऐसे तो ज्यादा शेप वाली पैंट होगी, ज्यादा शेप वाली पट्टी होगी, तो हम इसको इससे भी मिला सकते हैं। और टाइट वाली फिटिंग में तो हम इससे, ये टाइट है तो ये इससे इस निशान को हम मिला देंगे। ये आप टाइट फिटिंग का निशान लगा रहा हूं मैं, ये निशान ये हम मिला देंगे। क्योंकि ये मीडियम है इसलिए हमने ये थोड़ा सा बाहर, क्योंकि ये निशान में आया तो थोड़ा बाहर निकल गया, 2 सूत इधर से 2 सूत इधर से। ये अंदर वाला निशान टाइट फिटिंग का है। और अगर ये लूज फिटिंग हो तो 14 मोहरी नहीं होगी। लूज फिटिंग वाला पहनने वाला या तो 16 मोहरी रखाएगा या 18 मोहरी रखाएगा या 20 मोहरी रखाएगा, तो उसका वही 2 इंच के हिसाब से अपने आप इस पट्टी से ही सेफ आ जाएगी। अब हमने कमर का निशान लगाना है। कमर है हमारी 32.5 यानी 8 एक सूत। ये देखिए, ये 8 एक सूत का हमने ये निशान लगा लिया, प्लस 3 सूत इधर से दबेगा, 3 सूत इधर से दबेगा, 0.25 इंच, तो ये आपका समझो 9 से 1 सूत कम हो गया। अब ये देखिए, हमारे पास प्लेटों के लिए 2 इंच का मार्जिन है, 2 इंच का मार्जिन है। तो 2 इंच के मार्जिन में हम क्या करेंगे, 1.25 इंच की प्लेट तो हम ये वाली डालेंगे, ये 1.25 इंच की प्लेट, और एक दूसरी प्लेट 0.25 इंच की हम दूसरी प्लेट डालेंगे। ये दूसरी का निशान हमने लगा दिया। अब 0.25 इंच की ये दूसरी डालेंगे। ये आपकी ये प्लेट होगी, और एक ये 0.25 इंच की ये दूसरी प्लेट होगी। अगर मान लो इसमें एक प्लेट है, कस्टमर कहता है मुझे एक प्लेट चाहिए और मीडियम फिटिंग चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो उसका सॉल्यूशन यही है कि देखिए, ये तो सीधा आ गया, ये तो आपका ये सीधा आ गया, ये आपकी ये सीधा आ गया। अब इसमें हम जेब के निशान लगाएंगे। वो एक प्लेट का मैं अभी बताता हूं। ये हम 2 इंच नीचे ये हमने जेब का निशान लगा लिया, और जेब हमारी 5.5 इंच कम से कम इस साइज में 5.5 इंच होनी चाहिए। तो ये 5.5 की हमने, ये हमारा जेब का निशान हो गया। ये साइड पॉकेट का निशान है। अगर हमने क्रॉस पॉकेट लगानी है तो ये हम ऐसे, ये क्रॉस पॉकेट हम ये जो निशान है
इस निशान से ये क्रॉस पॉकेट हम लगा देंगे। ये क्रॉस पॉकेट के ठोके बन जाएंगे और ये पूरा हाथ हमारा क्रॉस पॉकेट में आ जाएगा। ये क्रॉस पॉकेट मैंने बिना प्लेट की पैंट में ये निशान पॉकेट के नहीं लगाए थे, इसलिए नहीं लगाए थे ताकि मैं इसमें लेके ये साइड का भी निशान बता दूं और क्रॉस का भी निशान बता दूं। अब एक प्लेट, कोई कहता है कि मुझे एक प्लेट चाहिए, तो एक प्लेट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने सीधा निशान लगाया था इसको हम उसी हिसाब से थोड़ा टेपर कर लेंगे। ये 3 सूत के करीब हमने ये टेपर कर लिया। ये एक प्लेट के लिए निशान लगा रहा हूं, ये डबल प्लेट के लिए तो मैं फाइनल कर चुका हूं। अब ये एक प्लेट के लिए निशान लगा रहा हूं। एक प्लेट के लिए हमने ये टेपर कर लिया और उसी हिसाब से यहां से हम ये देखेंगे 8 इंच एक सूत, ये हमारा हो गया 1.25 इंच दबाव हो गया, तो ये समझो 9 से 1 ये कम हो गया। अब ये कितना बचा हमारा, ये करीब 1.25 इंच के करीब हमारे पास ये एक प्लेट का मार्जिन, ये हमने 1.25 इंच की प्लेट ली है, तो ये एक प्लेट का मार्जिन, एक प्लेट डालनी हो तो 1.25 इंच ये हमारा बचेगा। ये यहां पे निशान वहीं पे आएगा। ये हमारा प्लेट का हो गया टाइट फिटिंग, मीडियम फिटिंग और लूज फिटिंग। ये हमारी प्लेटें होगी। साइड पॉकेट लगाए या क्रॉस पॉकेट लगाए, ये हम हमारी या कस्टमर की मर्जी के हिसाब से हो गया। ये हमारी प्लेट वाली पैंट होगी और इससे पहले जो मैंने आपको निशान लगा के दिखाए थे वो हमारा बिना प्लेट का हो गया। इसको काट लेते हैं। काटने से पहले हम सामने को थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। अब ये डाउन सीधा नहीं करना, ये ऐसे ऐसे डाउन नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे डाउन कर लेते हैं, लेकिन ऐसे डाउन हमने नहीं करना। हमने इस शेप पट्टी से ये सामना थोड़ा सा डाउन करना है, क्योंकि डाउन बहुत जरूरी है। जिन लोगों के पेट नहीं होते उन लोगों का सामना थोड़ा सा डाउन होना चाहिए। अगर पेट वाले लोग हैं और पेट के नीचे बांधते हैं तो और भी ज्यादा डाउन करना पड़ेगा, और पेट वाले और पेट पे बांधते हैं तो यहां से सामना डाउन करने की बजाय उठाना भी पड़ सकता है। अब ये सामना क्यों डाउन, सीधा क्यों नहीं डाउन करना चाहिए, शेप पट्टी से क्यों डाउन करना चाहिए, इसलिए कि ये जो हमारा, अगर हम सीधा डाउन करते हैं तो ये ऐसे नहीं बैठेगा, ऐसे बैठेगा। अगर शेप पट्टी से हमने डाउन कर दिया तो ये बिल्कुल ऐसे, जैसे ये देख लीजिए ये बैठी हुई है, ये देखिए ये बेल्ट बिल्कुल सीधा बैठेगा, ये ऐसे। और अगर हम सीधा डाउन कर देंगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा। तो ये डाउन करने का, अब इसको हम, ये हमने शेप पट्टी से डाउन कर लिया, यहां से सीधा ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ऐसे शेप में जाना चाहिए, तभी आपका जो ओवरलूप है, इसको ओवरलूप बोलते हैं जिसमें हुक लगता है, ये ओवरलूप आपका सीधा आए। अब इसको काट लेते हैं। सिंगल पीस काट रहा हूं मैं क्योंकि दूसरी साइड में ये बिना प्लेट का, उसको हम अलग काटेंगे। ये हमारा पैंट वाला, प्लेट वाला फ्रंट कट गया पैंट का, ये हमारा प्लेट वाला है। और अब हम बिना प्लेट का काट लेते हैं। बिना प्लेट का हमारा दूसरी साइड में है, ये रहा, ये हमारा बिना प्लेट का है। इस फ्रंट को भी हम काट लेते हैं। इसको भी हम वैसे ही शेप पट्टी से थोड़ा डाउन करेंगे।
ये हमने डाउन कर लिया थोड़ा सा। अब हम इसको काट देंगे। ये हमारा बिना प्लेट का सामना कट गया है। ये हमारा प्लेट वाला सामना है। अब हम प्लेट वाली भी बैक काटेंगे और बिना प्लेट के सामने वाली भी बैक काटेंगे। पहले बिना प्लेट की काट लेते हैं। अब इस पे भी हम क्रॉस पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, ऐसे क्रॉस पॉकेट का निशान लगाना है। ये हमने क्रॉस पॉकेट का निशान लगा लिया। ये हमारे ठोके बन जाएंगे और पूरा हाथ इसमें जेब में आएगा। सीधी लगानी होगी तो ये हम इसमें 1.5 पौने 2 इंच पे निशान लगाएंगे और ये हमारी 5.5 इंच की यहाँ पे ये हमारी सीधी जेब लग जाएगी। जेब सीधी या क्रॉस जो भी है वो हमने लगानी है। अब हम बैक काटेंगे। देखिए, हमने बिछा लिया है। अब हम ये जो बिना प्लेट की का सामना है इसकी बैक काटेंगे। ये ऐसे हम रख लेते हैं। ये हमने सामना अपना रख लिया है। अब हम इसकी बैक काटेंगे। अब बैक का क्या हिसाब होता है, ये निशान लगा लेते हैं बैक के। ये घुटने का निशान लगा लिया हमने। ये बॉटम का निशान लगा लिया और ये हमारा बैक का निशान थोड़ा सा डाउन करके हम लगाएंगे। ये निशान बिल्कुल सीधा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा टेपर करेंगे। यहां 2 सूत टेपर करेंगे और ये हम निशान लगा देंगे। अब हमारी बैक कितनी होनी चाहिए, यहां से हम करीब, अब यह हिसाब लगा लीजिए, कोई 1.5 इंच भी रख लेता है, कोई 1.25 इंच भी रख लेता है, कोई 1.25 इंच भी रख लेता है। लेकिन इसका एक्चुअल मेथड क्या है कि 3 सूत यहां से दबता है, 3 सूत यहां से दबता है। ऐसे ही बैक का 3 सूत वहां से दबता है, 3 सूत वहां से दबता है। यानी 1.25 इंच तो सामना गया, 1.25 इंच बैक गया, तो पौना कितना हो गया, 1.5। तो हमने ये 1.5 इंच का निशान बैक 1.5 इंच फालतू लेना चाहिए ताकि सारा दबा के और ये 1.5 इंच हमारा कवर हो जाए। उसके बाद यह हमने ये 2 इंच फालतू लिया था, घुटना और मोरी से 2 इंच फालतू लिया था। उसी हिसाब से आप यहाँ पे ये 1.5 है तो कम से कम, वैसे तो हिसाब से तो 2 इंच बनता है, तो आप 2 इंच यहां से आप ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ये 2 इंच हमने यहां से घुटना बढ़ा लिया था। उसी हिसाब से हम बैक बड़ी लेंगे। अब इसको आप मिला लीजिए। ये हमने मिला लिया और यहां से अब ये है कि ये सीट बोलते हैं इसको, जो पीछे की सिलाई होती है उसको सीट की सिलाई बोलते हैं। अब सीट जितनी लंबी होगी उतनी ही पैंट कंफर्टेबल होगी। तो ये हम यहां से हमने 2 लिया है, यहां से 1.5 लिया है, यहां से 2 लिया है, तो यहां से हम कम से कम 3 इंच लेंगे। ये हमारा ये 3 इंच, ये जितनी हम सीट अच्छी लेंगे, ज्यादा लेंगे, उतना ही हमारी सीट की सिलाई बढ़िया आएगी और पीछे से कभी बैठते वक्त भी पैंट नीचे नहीं खिसकेगी। अब हम इसको ये देखिए ये मिला देंगे
इस निशान से इस निशान को, ये हमारा, ये देखिए ये शेप पट्टी थोड़ा नीचे खिसका लीजिए, ऐसे नीचे खिसकाएंगे तो आपके सारे निशान बिल्कुल ठीक लग जाएंगे। ये देखिए ये जो स्क्वायर का निशान था ये बाहर निकल गया और शेप पट्टी का निशान आराम से यहां पे आ गया। अब इसका हम यहां से एक सीधा निशान लगा लेते हैं। इससे यहां हम सीधा निशान लगाएंगे, ऐसे गोल जैसे सामने है वैसा नहीं लगाएंगे। ये हमने सीधा निशान लगा लिया है, ये देखिए शायद आपको दिख रहा होगा। ये हमने ये सीधा निशान लगा लिया है और अब हमने ये सामना 2 सूत डाउन किया था, ये हमने 2 सूत ये इतना ये डाउन किया था, ये हमारा सामना सीधा हो गया। और इससे बिना प्लेट की पैंट में हम 1 इंच सामना, ये बैक को हम ऊपर उठाएंगे। ये देखिए ये 1 इंच हमने बैक को ऊपर उठा लिया। अब ये निशान भी हम इससे, बहुत से लोग इसी से लगाते हैं, स्क्वायर से ऐसे सीधा निशान लगा लेते हैं, ऐसे सीधा निशान लगा लेते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूं ये भी हमें स्क्वायर से सीधा नहीं लगाना चाहिए, ये भी हमें स्क्वायर पट्टी से लगाना चाहिए। ये देखिए ये स्क्वायर पट्टी से हमने ये निशान लगाना चाहिए ताकि ये निशान ऐसे ऊपर उठे, ऐसे स्क्वायर से लगाएंगे तो ये सीधा आएगा। जब प्लेट डलेंगी तो हो सकता है थोड़ा सा ये भी ऊपर उठ जाए, लेकिन जो शेप पट्टी का निशान है वो ज्यादा बेस्ट है, वो कभी बैठते वक्त पैंट को नीचे नहीं आने देता। ये हमने हो गया। अब हमारी ये 32.5 इंच कमर है तो उसके हिसाब से हमने 8 इंच, वही 1/4, 8 से एक सूत ज्यादा, ये हमारा 8 से 1 सूत ज्यादा ये हो गया हमारा। अब यहां से 3 सूत यहां से दबेगा, क्योंकि इस साइड में तो सीट का निशान आएगा, उस साइड में तो निशान पे सिलाई आएगी, लेकिन इस साइड से 3 सूत हमारा दबेगा। तो ये 3 सूत और ज्यादा ले लीजिए तो ये 8.5 इंच तो हमारा ये दबाव और जो हमारी कमर है उसका 1/4 हो गया। उसके बाद हमने 1 इंच के करीब हमने ये दबाव लेना है प्लेट का। यहां पे हम ये एक प्लेट डालेंगे, ये एक प्लेट डालेंगे हम, यहां पे हमारी बैक पॉकेट लगेगी। ये हमारा बैक पॉकेट का निशान है। ये जो प्लेट है ये 1 इंच का, 1 इंच नहीं तो 1.25 इंच का निशान, ये मैंने 1 ले लिया है। 1 इंच का निशान, 1 इंच का दबाव ये इस प्लेट के लिए हमने बढ़ा लिया। ये हमारा 3 सूत का यहां से दबेगा और 8 से 1 सूत ज्यादा ये हमारी कमर का 1/4 हो गया। अब इस सीट को, ये जो आपने निशान लिया है इससे कम से कम 1 इंच डाउन, ये देखिए ये 1 इंच डाउन है। ऐसे हमने ये सेफ लेना है और ये सीट का निशान, ये निशान हमने लगाना है। ये निशान हमने अब इतना तिरछा क्यों लगाया, ये जो हमारा निशान है इससे हमने 1 इंच, ये 1 इंच पे हमने ये पहले ही अब निशान लगा लेते हैं। ये 1 इंच का ये हमने निशान लगा लिया। अब इससे ये चीज हम ऐसे रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे तो हमारा ये निशान आ गया, सीट का निशान आ गया। ये सीट होती है हमारी। अब हम इसको, ये हमारा सीट का निशान आ गया। ये हमारी बैक पॉकेट होगी। अब हम इसको काट लेते हैं, क्योंकि हमने एक बैक प्लेट वाली पैंट की भी काटनी है। ये देखिए आपकी समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब हम इसको काट देते हैं। ये यहाँ पे हम थोड़ा सा घुटने तक मार्जिन रख सकते हैं, ये निशान लगा लीजिए। ये घुटने तक हम थोड़ा सा मार्जिन रख लें, कल को हमें
मान लो थोड़ा सा लूज करना पड़ जाए, थाई वाई लूज करनी पड़ जाए, तो हम आसानी से लूज कर सकते हैं। ये हम अब सीट पे ये 2 से 2.25 इंच का आप निशान मार्जिन रख के आप इसको सीट को काट लीजिए। ऐसे डाउन करके थोड़ा सा। अब ये यहां पे हमने मार्जिन रखना है, ये भी घुंडे तक रखना है, उसके बाद नहीं रखना। ये देखिए, ये हमारी बिना प्लेट की बैक कट गई है। अब हमने प्लेट का जो बिना प्लेट का जो फ्रंट था वो कितना एक्यूरेट काटा है, और उसके बाद बैक को हमने, क्योंकि बैक आप लूज कर सकते हैं, जितनी बैक आप लूज करेंगे उतनी पैंट कंफर्टेबल आएगी। ये हमारी बिना प्लेट की होगी। अब हम प्लेट वाली पैंट की बैक काटेंगे। ये हमारी प्लेट वाली है। अब हम इसकी बैक काट लेते हैं। ये सेम वैसे ही हमने इसको बिछा लिया है। अब वैसे ही हम इस पे सीधा निशान लगा लेंगे। और ये हम घुटने का निशान लगा लेते हैं, और ये बॉटम का निशान लगा लेते हैं। जिस टेपर में निशान था उसी टेपर में हमने आगे बढ़ाना है। और वही हमने 1.5 इंच यहां से ज्यादा लेना है। ये 1.5 इंच हमने ले लिया, यहां पे 2 इंच हमने ले लिया, और ये यहां पे हमने 3 इंच ले लिया। ये वही थोड़ा सा टेपर में रखना है, ये ऐसे टेपर में रखना है। अब हम ये निशान लगा लेते हैं। और ये सेब पट्टी से हम ये बैक का निशान लगा लेते हैं। पहले यहां तक आधे तक लगाएंगे, उसके बाद हम सेब पट्टी को नीचे ले लेंगे और ये हम निशान कंप्लीट कर देंगे। अब आप ये देखिए, ये हमने 2 इंच तो हमारा सामना डाउन हो गया था, और 1 इंच हमने इसको उठाया है, तो इसको हम सेब पट्टी से ही लगाएंगे। ये हमारा सामने का कोना है, हमने सेब पट्टी से ये निशान हमने लगा दिया है। अब आप ये एक प्लेट का निशान लगा लें, और ये हमारी बैक पॉकेट हो जाएगी। अब जैसे बिना प्लेट की बैक काटी थी उसी हिसाब से हम इसको काटेंगे। अब ये 8 से 1 सूत ज्यादा, क्योंकि 32.5 कमर है, ये 32.5 कमर है, 8 से 1 सूत ज्यादा ये हमने ये ले लिया, प्लस 3 सूत यहां से दबेगा, 3 सूत और भी ज्यादा ले लिए, तो ये 8.5 हो जाएगा। ये 8.5 हमने ले लिया। 1 इंच हमने ये जो प्लेट है इसका दबाव, इसका मार्जिन हमने ले लिया। अब हम वही मेथड है यहां का निशान लगाने का, 1 इंच डाउन करके ये हमने 1 इंच ये डाउन कर दिया, ताकि ये हम इस सीट से और ये निशान हम मिलाएंगे तो ये हमारी सीट का निशान आ जाएगा। ये हमारी सीट का निशान आ गया। अब सीट ये देखिए,
ये जो बैक का निशान है, ये वाला जो निशान है वो ये निशान है, ये वाला निशान है, इसको हम सीट बोलते हैं। ये देखिए ये सीट है हमारी, इसको हम सीट बोलते हैं, ये निशान है ये। और ये जो फ्रंट का है इसको हम, ये जो हमारा फ्रंट है इसको हम चैन फ्लाई बोलते हैं, या बटन लगे हो तो बटन फ्लाई बोलते हैं। आजकल बटन कोई नहीं लगवाता, चैन ही लगती है, तो ये हमारी चैन फ्लाई है। ये हमारा निशान हो गया है, ये हो गया हमारा सीट का निशान। अब हम इसको काट देंगे। ये हम पास पे, अब मैं वो सारी चीजें अच्छी तरह खोल के बता देता हूं। ये हमारी गिदरी है, ये हमारा पास है, ये हमारी सीट का निशान है, ये हमारी बैक पॉकेट है और उसमें एक प्लेट है। अब मैं इसको काट देता हूं। ये साइड में पास में थोड़ा सा जो है ना निशान, वो मार्जिन रख लें तो अच्छा रहेगा, कभी भी ये काम आ सकता है। यह हमने थोड़ा सा बढ़ा के किसी को देना है, उसके साइज की बनानी है, तो हम ये मार्जिन खोल सकते हैं। इधर से भी मार्जिन रखेंगे, इधर भी मार्जिन रखेंगे। अब मैं इसको काट देता हूं। ये हमारी पैंट वाली पैंट, प्लेट वाली पैंट की बैक होगी, और ये हमारा, ये हमारी बिना प्लेट वाली, ये देखिए ये हमारी बिना प्लेट की होगी, ये हमारी प्लेट वाली होगी। तो दोस्तों ये थी पैंट की कंप्लीट कटिंग, प्लेट वाली भी बिना प्लेट वाली भी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगी। आप बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको पैंट की कटिंग समझ आएगी।